Assalamualaikum student. Today I tell you very easy method, so watch the video attentively. Class 10th exercise 1.1 question 2 part 1 solve by factorization x square minus x minus 20 is equal to 0. Solution. नोट, अगर कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन हो तो हम x के कोएफिशिएंट को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 20 है, 20 के साथ माइनस का साइन है। इट मीन हम x के कोएफिशिएंट को इंक्रीज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, x कोएफिशिएंट क्या 1 है, 1 से आगे चलेंगे 2 3 4 5, उससे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। ऐसा पेयर जिसे मल्टीप्लाई करें 20 बने, प्लस या माइनस करें तो -1 होने चाहिए। 5 4 आर 20, अगर हम माइनस के 5 प्लस के 4 रखें तो -1 आता है। इट मीन ये पेयर इज करेक्ट। वी टेक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, +4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस सारे इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। Thus solution set is equal to 5 and -4. Next part 2, solve by factorization. 3y square is equal to y into y minus 5. Solution. 3y square is equal to y into y minus 5. 3y square is equal to y को अप्लाई करेंगे अंदर, y square माइनस 5y। अब ये 3y है, 3y स्क्वायर है, यहाँ ये y स्क्वायर इधर आकर -3 -1 2y स्क्वायर प्लस यहाँ -5y इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/2। Thus solution set is equal to 0 and -5/2। वैसे तो क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन पूछा है, फैक्टराइज तो यहीं तक हो जाती है, लेकिन हमारी जो बुक के पीछे की गिवन है उसमें हमें सेट की फॉर्म में आंसर गिवन है, तो हमने इसलिए हमें ये स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा है। नेक्स्ट पार्ट 3, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में चाहिए, तो हम इस सारी टर्म को इस साइड पर ले आएंगे। सॉल्यूशन। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। 17x इस साइड टर्म को इस साइड पर, 17x स्क्वायर प्लस 32 यहाँ माइनस के इस साइड पर आकर प्लस के, प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ प्लस के थे, इधर आकर माइनस के बन जाएंगे। अब कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन है, अगर कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन हो तो हम x के कोएफिशिएंट को इंक्रीज करते हैं। कोएफिशिएंट क्या है, 32 से आगे चलें 33 34, उसे नंबरिंग दें 1 2। ऐसा पेयर जिसे मल्टीप्लाई करें 68 बने, 17 4 आर 68 होता है, और प्लस या माइनस करें तो 32 होने चाहिए। 34 2 आर 68, 34 में से 2 माइनस करें 32 बनते हैं। सो वी टेक दिस पेयर is correct. This pair is correct. We take 17x square plus 34x minus 2x minus 4 is equal to 0.
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 17x इंटू एक्स प्लस 2, 17 2 ज़ा 34। यहाँ से क्या को -2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है एक्स प्लस टू इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 17x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/17। Thus solution set is equal to -2 and 2/17. Next part for solve by factorization x square minus 11x is equal to 152. Solution x square minus 11x is equal to 152। एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये 152 इस साइड पर आकर माइनस के -152 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन है तो x के कोफिशिएंट को इंक्रीज करेंगे। तो क्या है 11 है, 11 से आगे चलें 12 13 14 15 16 17 18 19। खुद से नंबरिंग दे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा पेयर जिसे मल्टीप्लाई करें 152 बने, प्लस या माइनस करें तो -11 होना चाहिए। 19 8 आर 152, 19 में से 8 माइनस किए -11। सो वी टेक दिस पेयर एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है। x इंटू एक्स माइनस 19 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इस सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 19, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8। Thus solution set is equal to 19 and -8. Next part 5. Solve by factorization x plus 1 over x plus x over x plus 1 is equal to 25/12. Solution x plus 1 over x plus x over x plus 1 is equal to 25/12। इस टू टर्म का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों ही आएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। x इंटू एक्स प्लस 1, अब इसके डिनोमिनेटर में x है, x प्लस 1 नहीं है, वो इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू सेम है तो पावर की फॉर्म में राइट करेंगे। x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, x नहीं है, वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। अब ये 12 यहाँ डिवाइड इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू इसे ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू, अब इसे भी मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x, 12 इंटू ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब क्या 12 2 आर 24 होते हैं और यहाँ 25x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 25 ग्रेटर है, इस साइड पर इन सारी वैल्यूज़ को इस साइड पर लेकर जाएंगे। 25 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 24, 25 माइनस 24 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स का कोफिशिएंट 25 है, यहाँ क्या है 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 25 माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 12 1 12 प्लस के 12 इस साइड पर आकर -12 इज इक्वल टू 0। 25 में से 24 माइनस किया 1, ये भी 25 में से 24 माइनस किया 1,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन है। अगर कांस्टेंट के साथ नेगेटिव साइन हो तो एक्स के कोएफिशिएंट को इंक्रीज करते हैं। कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 से आगे चलें 2 3 4 5। ऐसा पेयर जिसे मल्टीप्लाई करें 12 बने, प्लस या माइनस करें तो 1 होना चाहिए। तो 4 3 आर 12। अगर प्लस के 4 रखें माइनस के 3 रखें तो प्लस 1 आता है। सो वी टेक दिस पेयर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? x। x इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन? माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस यहाँ इस सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 4। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x is equal to minus 4, x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3. The solution set is equal to minus 4 and 3. Next part 6. Solve by factorization. 2 over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4. Solution. 2 over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4. 2 over x minus 9 as it is right is equal to इस टर्म इन दोनों टर्म्स का क्या एलसीएम ले लेते हैं। दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है, x माइनस 4 नहीं है, वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। नोमिनेटर क्या है? 1 है। 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वही आता है। तो यहाँ x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 ही आएगा। माइनस अब यहाँ पर x माइनस 4 है, x माइनस 3 नहीं है, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये x माइनस 3 और x माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये x माइनस 9 इधर से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू x माइनस 9। अब ये x से कैंसल। माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 14 7 2s आर 14 माइनस 14 प्लस 2 12s are 24 is equal to minus into x minus 9. 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये x यहाँ माइनस का इस साइड पर आकर प्लस का प्लस x प्लस 24। ये माइनस 9 प्लस के इस साइड पर आकर माइनस के 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 13x वो माइनस 14 में से 1 माइनस किया माइनस 13x प्लस 24 में से 9 माइनस किए प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन हो तो x के कोफिशिएंट को कम करते हैं। क्या x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 13 है, 13 से कम पीछे जाएंगे 12 11 10। उसे नंबरिंग 1 2 3 ऐसा पेयर जिसे मल्टीप्लाई करें तो 30 बने। ये 2 15s आर 30 बनते हैं। ऐसा पेयर जिसे मल्टीप्लाई करें 30 बने, प्लस या माइनस करें तो माइनस 13 होने चाहिए। तो दिस पेयर इज करेक्ट। 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस का रखेंगे देन 13 बनेंगे, माइनस 13 बनेंगे। तो इस टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? 2x इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ से माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस सारी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 over 3 and x is equal to 5. The solution set is equal to
5 and 3/2। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।